Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is the worlds of plants. So let's start the chapter. Plants add greenery to our lives and the landscape. They provide shade when it is hot and fruits and vegetables for us to relish. Let us find out more. Take the correct answer. वो जो प्लांट्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में और हमारे जो सराउंडिंग है वहाँ पे ग्रीनरी क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये हमें शेड देते हैं जब क्या होता है बहुत गर्मी होती है, और ये हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उनका आनंद उठा सकें. ठीक है, अब ऐसे ही कुछ प्लांट्स के बारे में हम इस चैप्टर के थ्रू जानेंगे. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं और उसके ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, उन ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हमें क्या करना है, टिक करना है. First, what is the art of growing plants without soil called? Option A, hydroponics. Option B, horticulture. Option C, farming. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि एक आर्ट जिसमें आप प्लांट्स को ग्रो करते हो विदाउट सॉइल, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोफोनिक. इसमें आप क्या करते हो, इसमें आपको मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती. आप सिंपली क्या करते हो, किसी बॉटल में पानी भर के उसके अंदर आप अगर किसी प्लांट की स्टिक लगा देते हो, स्टेम लगा देते हो, वो उसी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं. तो ये जो आर्ट होती है इसे हम हाइड्रोफोनिक्स कहते हैं. ठीक है, और आपको पता होगा जो मनी प्लांट होता है वो बिना सॉइल के भी ग्रो करता है. Second, the word fauna is used to describe animal life. Which word describe plant life? Option A, vegetation. Option B, रेन फॉरेस्ट. ऑप्शन सी, फ्लोरा. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है कि फोना जो है वो डिस्क्राइब मतलब यूज़ किया जाता है, एक वर्ड होता है, डिस्क्राइब किया जाता है किसके लिए, एनिमल लाइफ के लिए. तो ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि डिस्क्राइब करता है आपकी प्लांट लाइफ को? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरा. आपने दोनों को साथ में कंबाइन करके पढ़ा है, फोना एंड फ्लोरा. तो फोना का मतलब होता है एनिमल्स की लाइफ और फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स लाइफ. थर्ड, what kind of leaves do silkworms prefer? Option A, mulberry. Option B, meadow. Option C, मंगोलिया. बच्चे यहाँ पे पूछा गया है जो सिल्कवॉर्म्स होते हैं वो कौन सी लीव्स खाना प्रेफर करते हैं. तो वो मलबरी जो लीव्स होती हैं उसे खाना पसंद करते हैं. ठीक है, और इसे खा के ये सिल्क प्रोड्यूस करते हैं. फोर्थ, द टर्निंग ऑफ प्लांट पार्ट्स टूवर्ड्स द सन इज कॉल्ड. ऑप्शन ए, ऑटोट्रॉफिज्म. ऑप्शन बी, हेलियोट्रॉफिज्म. ऑप्शन सी, हाइड्रोट्रॉफिज्म. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि जो प्लांट्स का पार्ट होता है वो आपके सन की तरफ घूम जाता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उस चीज़ को हम कहते हैं ऑप्शन बी, हेलियोट्रॉफिज्म. फिफ्थ, व्हाट काउजेज द लीव्स ऑफ अ प्लांट टू टर्न येलो? ऑप्शन ए, आयरन. ऑप्शन बी, कैल्शियम. ऑप्शन सी, जिंक. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो येलो में टर्न हो जाती है. ठीक है, पहले आपने देखा होगा वो ग्रीन होती है, फिर ग्रीन होते होते वो येलो होती है, फिर ब्राउन होके वो झड़ जाती हैं. तो वो जो कारण होता है उस कारण को क्या कहते हैं? उस कारण को हम कहते हैं आयरन. ठीक है. 6, व्हाट प्लांट डिसीजेज इज कॉज्ड बाय फंगस? ऑप्शन ए, स्मर्ट. ऑप्शन बी, ब्लाइट. ऑप्शन सी, रस्ट. प्लांट्स की डिसीज जो कि फंगस के थ्रू होती है, मतलब फंगस काउज करता है, फंगस के कारण होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रस्ट. 7, द अमेरिकन्स कॉल इट ग्रीन पेपर. व्हाट डू वी कॉल इट? ऑप्शन ए, अनियन. ऑप्शन बी, स्पिनच. ऑप्शन सी, कैप्सिकम. बच्चों अमेरिकन इसे ग्रीन पेपर भी कहते हैं. किसे कहते हैं? ये कहा जाता है सी, कैप्सिकम को, क्योंकि कैप्सिकम जो होता है वो आपकी चिली की तरह होता है, टेस्ट इसका चिली की तरह होता है, लेकिन उसमें इतनी मिर्ची नहीं होती. ठीक है, इसलिए इसे ग्रीन पेपर भी कहा जाता है. जो अमेरिकन्स होते हैं वो इसे ग्रीन पेपर ही बुलाते हैं. 8, विच ट्री प्रोड्यूसेस द लाइटेस्ट वुड? ऑप्शन ए, बालसा. ऑप्शन बी, स्प्राउस. ऑप्शन सी, फर. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ट्री जो है वो सबसे हल्का वुड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, उसकी लकड़ी जो होती है काफ़ी हल्की होती है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बालसा. बालसा ट्री की जो लकड़ी होती है वो और ट्रीज के मुकाबले क्या होती है, काफ़ी हल्की होती है वेट में. 9th, विच प्लांट एनरिचेस द नाइट्रोजन कंटेंट इन सॉइल? ऑप्शन ए, नीम. ऑप्शन बी, शुगर केन. ऑप्शन सी, पी. बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्लांट जो होता है उसकी सॉइल में नाइट्रोजन जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पी. मटर में आपका जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो ज़्यादा पाया जाता है. 10th,
Which plant is cultivated by transplanting seedlings? ऑप्शन ए पोटैटो, ऑप्शन बी वीट, ऑप्शन सी अनियन। इनमें से कौन सा प्लांट है जो कि कल्टीवेट किया जाता है बाय ट्रांसप्लांटिंग सीडलिंग्स? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी onion. So children, I hope you understood the chapter. Now you can revise the chapter and practice the chapter by yourself.